हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ है और 30 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बदल गया है। इस वजह से जो पेपर का पैटर्न है वह किस प्रकार का होगा यह भी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है। इसलिए मैं एक सिंपल मॉडल पेपर विद आंसर्स अपलोड कर रहा हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कम समय है। आप इस मॉडल पेपर को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 100% इसी से आएगा। ये आपका सैम्पल मॉडल पेपर 1 है और कोविड-19 की वजह से 30% सिलेबस कम करके इसे तैयार किया गया है। ओके, तो आप देख सकते हैं शुरू से अंत तक कि इसमें किस तरह का इंस्ट्रक्शन होगा और किस तरह का आपका क्वेश्चन होगा। ओके, तो आप देखिए इसमें आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स दिए रहेंगे। 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे पेपर को पढ़ने के लिए। और जो आपका ये पेपर है ये ABCD 4 सेक्शंस में डिवाइड है और प्रत्येक क्वेश्चन के अगेंस्ट उसका मार्क अंकित है कि कितने अंक का है। तो आपका जो पहला सेक्शन होगा वह पहला सेक्शन होगा रीडिंग सेक्शन का। ये 15 मार्क्स का होगा। इसमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा और देखिए इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं। एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसका आंसर आपको उसी से छांट करके लिखना है। ओके, इसमें 5वां जो क्वेश्चन होगा वो वोकैब से रिलेटेड होगा कि पैसेज में कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग इनसे मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार से आपके लिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, जब आप इसे कर लीजिए फिर आइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन कहलाता है जिसमें आपको आर्टिकल, कंपोजिशन या एस्से लिखना होगा। ये 10 मार्क्स का होगा। ये बहुत बड़ा नहीं होगा, आपका 1 से 1.5 पेज तक का होगा क्योंकि ये 100 से 150 वर्ड्स तक होगा। जिसमें आपका दिया है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांटेशन। ओके, इसके बाद में देखिए 3rd में दिया हुआ है आपको एडिटर को एक आपको लेटर लिखना है। यू आर हेमा हेमंत 14/9 द्वारिका हाइट्स वाराणसी। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट इन जयपुर। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल डेली गिविंग सजेशन ऑन वेज टू इम्प्रूव द फैसिलिटीज़ फॉर टूरिस्ट। इसमें आपको लिखना है एडिटर को ये लिखना है कि जयपुर में जो टूरिस्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो संतोषजनक नहीं हैं और आप अपना सुझाव देते हुए आपकी टूरिस्ट को क्या क्या फैसिलिटीज़ दिया जाए, कैसे उसमें सुधार किया जाए, इन सभी चीज़ों का उल्लेख करने के लिए आप एडिटर को एक पत्र लिखेंगे कि आपके सुझावों को वो अपने पेपर में प्रिंट करें। ओके, इसके बाद आपका आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका ग्रामर है जिसमें पहला क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से रिलेटेड है और दूसरा आपका देखिए दूसरा आपका सिंथेसिस है और तीसरा आपका भी सिंथेसिस से ही रिलेटेड है। और इस प्रकार से इसमें सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, ओके, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इन सभी को आप इसमें स्टडी करेंगे। और इसके बाद आपको इसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहेगा। ओके, इस पैराग्राफ को आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में दिया रहेगा। देखिए ये 5 मार्क्स का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वह डी है जिसे आप लिटरेचर कहते हैं, जिसे इंटर में आप फ्लेमिंगो और विस्टास पढ़ते हैं। ओके, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ये फर्स्ट आपका फ्लेमिंगो से रिलेटेड है
जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 का आपको आंसर लिखना है। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इनको रट लीजिए, हल्के में मत लीजिएगा, ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद इसी से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें आपको एक करना है। ओके, व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग, ये आपका डीप वाटर का है। ओके, और इसी तरह से व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज, और ये आपका इंडिगो का है। ओके, तो 2 में से आपको एक लिखना होगा। आप इसे तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, लिखकर अभ्यास कर डालिए। इसके बाद 8वां जो क्वेश्चन रहेगा, इसमें पोएट्री रहेगी, और उस पोएट्री में आपको जो है क्वेश्चंस पैराग्राफ से ही छांट करके लिखना होगा। ओके, ये छांट करके आप लिखेंगे। इस स्टेंजा को खूब सावधानी से पढ़ लीजिए। 3 क्वेश्चंस रहेंगे इस स्टेंजा के पीछे। ओके, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपका कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा है। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और बच्चों, आप अपनी किताब भी खोल लीजिएगा, उसमें ये देख लीजिएगा कि 3 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होगा, और ज़्यादा संभावना ये है फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन अवश्य से रहेगा। तो 2 क्वेश्चन आपका स्टेंजा बेस्ड रहेगा, और नेक्स्ट जो होगा यानी 3rd क्वेश्चन आपका उसी स्टेंजा में किस तरह के फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो होगा। अब नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, ये कीपिंग आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपके सिलेबस में 5 पोएम्स हैं, और उसमें से जो 3 पोएम्स ऐसे दिए जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में कि उसमें से आप एक आसानी से कर सकेंगे। यानी 3 ऑप्शन दिया रहता है, अगर आप 5 ही आपके बुक में है तो निश्चित रूप से आपका इसी में से आ जाएगा। आप इसे तैयार कर लें। और 10वां क्वेश्चन है आपका विस्टास से, देखिए जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं शार्ट में, और आपको इसका 2 का चुनाव करना है इसमें से, और उसका आंसर लिखना है। और 11th नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, ये भी विस्टास का है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको 2 में से एक को करना है। यानी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और व्हाई डिड सदाओ हाकी गो टू अमेरिका नरेट हिज एक्सपीरियंसेस देयर, इसमें 2 में से एक 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आएगा ही आएगा, इसलिए मत चूको चौहान। ओके, इसके बाद सभी का आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। ये जो आपका पैराग्राफ था उसका आंसर है ये आपका। बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है यानी सेकंड का है, सेकंड क्वेश्चन आपका राइटिंग सेक्शन से था। ओके, उस राइटिंग सेक्शन में आपको आर्टिकल लिखना है, और इसके बाद में आपको एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना होता है। ये देखिए आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसे आप कर लीजिएगा, बहुत ही सरल है, और आप अगर तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये पेपर में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद में 4th नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपका जो ग्रामर सेक्शन का आ गया, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये सब आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, आप इसी से पूरा हल कर लीजिए, और जब आप हल कर लेंगे तो आपके लिए पेपर बहुत आसान हो जाएगा, पेपर के पैटर्न की जानकारी हो जाएगी। ओके बच्चों, तो ये देखिए इसमें आंसर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे तैयार कर लीजिए, या आपने तैयार किया हो तो आप अपनी कॉपी या आपका क्वेश्चन बैंक या जो कुछ भी आपके पास हेल्पफुल बुक है उसमें टिक लगा करके आप इसे रट लीजिए, और घर पर लिखने का अभ्यास कर लीजिए कि 3 घंटे में आप इसे कैसे हल करेंगे, तो आपको इसको हल करने का भी पता चल जाएगा कि कितने समय में हम इसको हल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, उसका आंसर है, और 9वां क्वेश्चन है, ये देखिए इसका आंसर आप लिखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा
आप इसे तैयार कर लीजिए। आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे। ओके, आपको घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं खोना है, ठीक है। और सोच सोच करके अगर जो क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा उसको आप लास्ट में लिखिएगा, और जो क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से आता होगा उसको आप शुरुआत में लिखेंगे। राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे, ओके, क्योंकि राइटिंग आपका कम से कम 10% मार्क्स आपके बढ़ा देता है। ओके, और आप लोगों से एक अर्ज है कि यदि आप इस हमारे चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके।